पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज से देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है बहुपद का। बहुपद किसको कहते हैं? सबसे पहले है बहुपद। तो बहुपद किसको कहते हैं? तो जिसमें एक से अधिक पद होता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद। अब पद क्या है? पद कैसे अलग होगा? तो बहुपद का जो पद अलग होता है वो माइनस और प्लस के साथ अलग होता है। जैसे हम एक लिखते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं 2x² - 7x + 5। इसमें क्या हुआ? यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ माइनस के साथ ये पद, यहाँ 2x² अलग हो रहा है, यहाँ फिर 7x और बीच में यहाँ प्लस है, प्लस के साथ अलग हो रहा है, 5 फिर प्लस के साथ इधर अलग हो रहा है। इसमें टोटल एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें टोटल 3 पद हो गया। और पद कैसे अलग हुआ है? माइनस और प्लस के साथ। माइनस प्लस के साथ यानी बहुपद को अगर हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे बहुपद? तो जिसमें माइनस और प्लस के साथ पद अलग हो रहा है वही क्या होता है? बहुपद हो रहा है। इससे अधिक पद होना चाहिए, जैसे बहुपद। बहुपद जैसे अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। तो एक आदमी होता है तो एक वचन एक से अधिक हो गया तो बहुवचन। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक पद रहेगा तो वो तो एक पद हो गया। अगर एक पद से अधिक है उसमें तो वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। बहुपद का जो पद अलग अलग होगा वो किससे होगा? माइनस और प्लस के साथ अलग होगा। और इसमें कुछ चीज़ें और रिपीट होगा, जैसे चर, वेरिएबल। चर किसको कहते हैं? जिसका मान बदल सकता है। चर का मान बदल सकता है। उसके बाद दूसरा होता है अचर। अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? इसका मान कभी बदलता नहीं है। हमेशा कांस्टेंट का मान क्या होगा? हमेशा सेम ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं है। चर का मान बदल सकता है, जैसे एक्स वाई। जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स का मान बदला जा सकता है, बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 3 4 एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट की जगह पे जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 तो हमेशा 5 ही रहेगा, 5 कभी 6 नहीं हो सकता है। यहाँ पे बहुपद को पहचानने के लिए कुछ चीज़ें लिखें, जैसे ये चर, वेरिएबल जिसका मान बदल सकता है उसे चर कहा जाता है। जैसे एक्स वाई जेड, ये तो हो जाएगा इसमें, इसको अभी बता रहे थे। उसके बाद कांस्टेंट, जिसका मान कभी नहीं बदल सकता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 हो गया ये तो। उसके बाद बहुपद में जो होगा प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो बहुपद में जो चर का घात होगा वो क्या होगा? हमेशा ही पूर्ण संख्या होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं होगा। उसके बाद एक और पॉइंट है, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। जैसे अभी एक लिखते हैं 3x² - 2√x + 5। लिखें, क्या यह एक बहुपद है? तो नहीं। क्यों नहीं है? तो यहाँ जो चर है, अभी हम ऊपर में क्या लिखे हैं? प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होती है या होनी चाहिए। यहाँ पे जो चर है इसका जो घात है ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। अब ये √x का मतलब हो गया, √x का मतलब हो गया x पर पावर 1/2। 1/2 हो गया तो क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये जो होगा यह एक बहुपद नहीं होगा। इसमें जैसे ये है 2x² - 7x + 5, तो ये क्या है? यह एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ x का जो घात है ये क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी x का घात जो है यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 है तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद, इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। लेकिन ये जो हो गया ये क्या हो गया? यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर का घात है इसका तो, इस चर का तो घात स्क्वायर है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो चर है उसका घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। यह है बहुपद का घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको देखते हैं। अब है बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? जैसे चर का जो अधिकतम घात होगा उसी को बहुपद का घात बोला जाता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिखते हैं 2x³ - 3x² + 2x + 3 लिखे हैं इतना। यह एक बहुपद लिखे हैं। अब इस बहुपद का घात कितना है? तो इसमें जो जैसे ये इसमें कितना? एक ही चर है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ही चर है। अगर y रहता तो 2 चर होता। चर तो एक ही है ना, x तो x ही है सिर्फ, तो चर एक ही हुआ। अब इस चर में अगर एक चर वाला बहुपद है तो इसमें जो x का अधिकतम घात जो होगा वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे इसमें अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो इस बहुपद का अगर हमको घात पूछेगा तो ये इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 2 चर वाला बहुपद रहेगा तो 2 चर वाला में क्या होता है? दोनों चर का जो अधिकतम मतलब घात होता है उसको जोड़ के जो होता है वो उस बहुपद का घात होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं 8x³ - 6x² y² + 3x³ y² + 6x + 8। जैसे दूसरा एग्जांपल हम यहाँ लिखे हैं x³ 8x³ - 6x² y² + 3x² y 3x³ y² + 6x + 8। ये दूसरा एग्जांपल लिखे। इसमें क्या था? चर का अधिकतम घात 3 था तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 3 हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? चर 2 है, x भी है और y भी है, तो चर की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब देखेंगे इसमें दोनों चर जो अलग अलग है दोनों का घात कितना है। तो इसमें अधिकतम x का अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो
एक चर हो गया x, तो x का अधिकतम घात कितना है 3 है, प्लस y का अधिकतम घात कितना है 2 है। तो इस बहुपद का घात अगर पूछेगा तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे, अधिकतम घात जो भी है उसको अगर जोड़ेंगे को इसमें एक ही पद में जोड़ना है, ऐसा नहीं कि इस पद का भी जोड़ लिए, इस पद का भी जोड़ लिया, अलग अलग पद, इसमें पद अलग अलग है, ये एक पद हो गया यहाँ से यहाँ, फिर ये एक पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। तो जोड़ना है किसी एक में, देखेंगे किसमें सबसे अधिक घात किसमें है, जहाँ पे सबसे अधिक घात रहेगा उसको जोड़ देंगे, उस घात को जोड़ के जो दोनों को जोड़ के होगा वो हो जाएगा, उस बहुपद का घात हो जाएगा। इसको उसी को लिख दिए हैं अभी। एक चर वाले बहुपद में क्या है, चर के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 2x² - 3x 2x³ - 3x² + 2x + 3 में, अब इसमें क्या है, x का अधिकतम घातांक क्या है 3 है, तो इस चर का इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। अगर एक से अधिक चरों वाला बहुपद हुआ, जिससे जैसे ये इसमें चर 2 गो है, x भी है और y भी है, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक घात कहाँ पे है, किस पद में है, तो यहाँ पे x³ है 3 है, तो यहाँ पे एक ही है चर, सिर्फ x है। दूसरा में देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों में बराबर ही है, लेकिन इसमें देखिए इस पद में क्या है 3x³ + y², तो सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा हो गया, ये होगा। अब इस पद में चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे x पे 3 है और y पे 2 है, तो दोनों को जोड़ के अगर इस बहुपद का अगर घात पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात 5 हो जाएगा। एक से अधिक पद वाला में एक पद में सबसे अधिकतम घात वाला को जोड़ देना है, वही अगर एक ही चर है तो उसमें सबसे अधिक घातांक जिस पे रहेगा वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। अगला है बहुपद का मानक रूप। किसी भी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में जब हम लिख देते हैं तो उसका मानक रूप प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे है 2x² - 6x³ + 3 + 8x का पावर 4, ये अपने मानक रूप में नहीं है। इसी को अगर हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, 8x का पावर 4 - 6x³ + 2x² + 3, ये प्राप्त हुआ, तो इसी को क्या बोला जाता है, मानक रूप बोला जाता है। आगे लिखे हैं ax² + bx + c एक बहुपद है जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है तथा या और सब x के जो सभी घातांक है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, तब क्या कहेंगे, इसको एक बहुपद कहेंगे, क्योंकि बहुपद में जो चर होगा उसका घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये जो लिखे हैं अभी ये ax² प्लस ये जो लिखे हैं ax² + bx + c, इसी को बहुपद का व्यापक रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, इसी को बोला जाता है बहुपद का व्यापक रूप। अब आगे है बहुपद का वर्गीकरण। पहले पदों के आधार पर करेंगे, उसके बाद फिर घातांकों के अनुसार करेंगे। पहले पद के आधार पर देख लेते हैं, एक पदी, दो पदी, तीन पदी बहुपद, उसके बाद घातांकों के बाद के आधार पर भी होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। तो पहले पदों के आधार पर कर लेते हैं बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर क्या होता है, एक पदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद होगा, त्रिपदी, चतुर्पदी। पदों के आधार पर मतलब बहुपद में जितने पद होंगे उसी के आधार पर बहुपद होंगे, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी जो भी होंगे वो होंगे। पहला होगा एक पदी बहुपद, जैसे यहाँ पे लिखते हैं पहला होगा एक पदी बहुपद, इसको मोनोमियल। अब इस मोनोमियल में क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद में क्या हो जाएगा, एक ही पद होंगे, जैसे 5x या 2x² √5x। यहाँ पे हम यहाँ पे x नहीं लिखे हैं अंदर में, यहाँ पे x पे पावर क्या है, एक है पावर। अगर यही x अगर रूट के अंदर में लिख देते तो ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं होता। यहाँ पे 5 है तो ये 5 के साथ गुना में है, लेकिन ये जो चर हुआ, चर का घात क्या है, यहाँ पे 1 है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद होगा। तो इसमें जैसे एक पदी बहुपद में क्या होगा, पदों की संख्या 1 होगा। सभी को यहाँ पे लिख दिया है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जैसे एक पदी में जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जैसे 5x 2x², 3/2x³, यहाँ पे क्या है 3/2, ये x के साथ गुना में है, तो ये टोटल एक ही पद हो गया। फिर यहाँ पे √5x, x का घात क्या है, यहाँ पे जो अपना चर है, चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, एक है तो पूर्ण संख्या हो गया। यही अगर x इसके अंदर रहता तो इसको बहुपद नहीं कहते। और वैसे भी ये एक पदी बहुपद जो होता है ये बहुपद नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही पद है, तो एक ही पद है तो इसको हम लोग बहुपद कैसे कह सकते हैं, बहुपद में तो एक से अधिक पद चाहिए, इसलिए एक पदी बहुपद जो मोनोमियल जो होता है ये एक बहुपद नहीं होता है। उसके बाद है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। इसमें क्या हो गया, दो पद, जैसे 2x + 5, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यहाँ बीच में प्लस है, प्लस के साथ पद अलग हो रहा है। फिर x² + 3, यहाँ बीच में प्लस है, और फिर यहाँ पे 3/2x + 5 है, यहाँ पे ये टोटल क्या है, एक ही पद है, यहाँ पे ये गुना में है, ये टोटल एक ही पद है। और 5, ये 5 दूसरा पद हो गया, इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। यहाँ अगर दो गो है तो ये दोनों एक ही पद में गुना में है, तो एक ही गुना में एक ही पद होता है। जैसे
एक्स इंटू वाई रहेगा, तो ये दोनों अलग अलग पद नहीं हुआ, गुना में है तो ये एक ही पद गिना जाएगा, या एक्स बाई वाई है तो ये भी एक ही पद है, टोटल पद इसको एक ही गिनेंगे। सिर्फ प्लस और माइनस के साथ अगर पद अलग हो रहा है तो उसको हम अलग अलग पद गिनेंगे। उसके बाद है त्रिपदी बहुपद ट्रिनोमियल, इसमें ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होगा, जैसे 2x² - 7x + 5, यहाँ पे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, अलग अलग पद है, माइनस प्लस के साथ अलग हो रहा है, यहाँ पे माइनस और प्लस के साथ पद अलग हो रहा है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, माइनस और प्लस के साथ जहाँ पे पद अलग हो रहा है उसी को हम अलग अलग पद गिनेंगे। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होंगे। घातांकों के आधार पर कौन कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं। अब है घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। घातांकों के आधार पर रहता है रैखिक और द्विघाती और त्रिघाती। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, घातांक चर का घातांक क्या होता है, 1 होता है, जिसमें मतलब चर का घातांक सिर्फ 1 होगा, वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या होगा, चरों का घातांक 2 हो जाएगा। वैसे ही उसी प्रकार त्रिघाती बहुपद में चरों का घातांक 3 हो जाएगा। जैसे सब में एग्जाम्पल दे दिए हैं, 5/3x³, यहाँ पे क्या है, चर का घात क्या है, अधिकतम घात 3 है। यहाँ पे 2x³ + 3, ये नाम से ही क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब हर चर का जो अधिकतम घात होगा वो 3 होगा। द्विघाती में चर का अधिकतम घात 2 होगा, रैखिक में चर का अधिकतम घात 1 होगा। इसके बाद है अब एक जीरो पॉलिनोमियल, शून्य, जिसमें चर का जो गुणांक है सब जीरो हो जाएगा, जितना भी उसमें चर है सभी का गुणांक जीरो अगर हो जाएगा उसी को क्या बोला जाता है, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे लिखते हैं x² + x + 0। अब यहाँ पे क्या है, चर एक है, इसका गुणांक अगर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे चर है, इसका गुणांक अगर जीरो हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको भी लिखते हैं। जीरो बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद। यही क्या होगा, इसमें इस पद का गुणांक जीरो है, इस पद का भी गुणांक जीरो है, इस पद का भी गुणांक जीरो है, और ये तो जीरो है। फिर अगला एग्जाम्पल, जैसे फिर x² पद का जो ये एक पद है, इसका गुणांक भी जीरो, मतलब प्रत्येक पद का क्या होगा, गुणांक अगर जीरो हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। अब शून्य बहुपद की घात अभी तक परिभाषित नहीं है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव कहीं पूछ दे, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात अभी तक परिभाषित नहीं है। उसके बाद है बहुपद का मान। बहुपद का मान होता है, बहुपद का मान क्या होता है, किसी दिए गए बहुपद में जो चर है उसका अगर हम कोई एक मान रखते हैं, उस मान के रखने पर जो उस बहुपद का मान होता है वही उस बहुपद का मान होता है। जैसे अभी इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² - 4x + 1, ये ले लिए, एक एग्जांपल लिए, एक बहुपद लिखे हैं। इसको हम लेते हैं P(x) बराबर ये इतना, ये एक बहुपद लिए हैं। अभी इस बहुपद का मान क्या होगा, जैसे हम x बराबर ले लेते हैं, इसमें एक चर है तो x बराबर, जैसे पूछेगा 2, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो इसको लिखेंगे P(2), यानी x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 या 12 - 8 + 1, ये क्या हो जाएगा, 12 1 13 - 8 5, 5 क्या होगा इस बहुपद का, सॉरी, ये जो हम एग्जांपल लिए थे इस बहुपद का x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना आया, 5। यही इसी को क्या बोलते हैं, बहुपद का मान। किसी दिए गए बहुपद में चरों का विशेष मान रखने पर, इसमें चर का विशेष मान एक मान ले लिए, चर का 2, चर का मान क्या ले लिए, 2, वही मान रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। तो इस बहुपद का मान हमको क्या मिला, 5 मिला। अगला है बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद के चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का टोटल मान क्या हो जाता है, जीरो, यानी चर का कोई ऐसा मान जिसके लिए उस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, उसी को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। बहुपद का शून्यक उस समीकरण का मूल भी कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 7x + 12। अब इसका शून्यक क्या होगा, इस एक एग्जांपल लिया है बहुपद का, इसका शून्यक क्या होगा, तो इसको अगर लिखते हैं, इसके शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0 ले लेते हैं, तो इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे जो दोनों का योगफल इससे -7x के बराबर होगा, लेकिन गुणनफल क्या हो जाएगा, इस 12 के बराबर हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा x² - 4x - 3x + 12 बराबर में 0। अब इसको अगर करेंगे तो इसमें से एक टर्म यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 4, फिर यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और माइनस, फिर यहाँ पे 3 लिए हैं तो 4, ये हो जाएगा बराबर में 0। अब एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, तो ये एक बार हो जाएगा क्या, x - 4, और दूसरे में क्या हो जाएगा x - 3 बराबर में क्या, 0। अब इसके को दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर में 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 4, फिर x - 3 बराबर 0 लेने पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फिर 3 इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, x का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक 4, एक 4 और एक 3, 2 वैल्यू मिल रहा है। अब ये
एक्स का ये दो वैल्यू ऐसा है, अगर इस एक्स के इस दोनों वैल्यू को या तो 4 या 3 दोनों में से किसी को भी हम अगर इस समीकरण में रखते हैं तो ये समीकरण का मान क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। या तो हम एक्स के जगह पे 4 रख देंगे या एक्स के जगह पे 3 रख देंगे, कुछ भी रखेंगे, दोनों वैल्यू में से एक्स दो वैल्यू आया है एक्स का, दोनों में से कोई भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा समीकरण का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा गया, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य उस बहुपद का क्या होता है, मूल भी कहलाता है। बहुपद के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बहुपद को कैसे पहचानेंगे ये देख लिया, बहुपद का वर्गीकरण देख लिया, बहुपद का शून्यक क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब जो बहुपद का शून्यक होगा उसका ज्यामितीय कुछ अर्थ होता है, उसको देखते हैं। इसमें अब 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल लिए हैं रैखिक बहुपद का, दूसरा है द्विघात बहुपद का और तीसरा है त्रिघात बहुपद का। अब तीनों बहुपद का एक एक करके ग्राफ निकालते हैं और देखते हैं इससे हमको क्या क्या मिलता है ग्राफ में। सबसे पहला है 2x + 3। तो बना लेते हैं ग्राफ के लिए। पहला x का बना लेते हैं और यहाँ पे y बराबर 2x + 3। इसमें अलग अलग वैल्यू ले लेंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है, कैसा ग्राफ मिलता है ये भी देख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले -2 ले लेते हैं, x बराबर -2 लेंगे तो -2 और 2 -4, और पहला वैल्यू x का वैल्यू अगर -2 लिए तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और +3, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद अगला ले लेते हैं -1 ले लेते हैं। -1 लेंगे तो -2 और +3, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 ले लेंगे तो 0, अगर x का 0 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। और अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 और 3 7। 2 लेते हैं x का तो ये हो जाएगा y बराबर 2x + 3 का 7। अब इतना चीज़ मिल चुका है, -2 से लेकर +2 तक हम वैल्यू लिए हैं x का। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या कैसा बनता है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, इधर हो जाएगा x डैश और इधर y डैश। अब x का 2 तक गए हैं और y का 7 तक, तो y को यहाँ पे 7 ले लेते हैं। 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4, ये अपना 0 पॉइंट है। फिर इधर निगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही कर करके इधर भी x का निगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। अब पहला पॉइंट क्या है, -2 और -1। x क्या है, -2 है और y का -1, तो -2 और y का -1, ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ये हो गया -2 और -1 का पॉइंट यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है -1 और 1 का, तो x -1 और y 1, ये जो होगा यहाँ पे पॉइंट आएगा अपना। तीसरा है 0 और 3 का, तो x तो 0 है, y का 3 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 3 का। अगला है 1 और 5 का, 1 और 5 ये यहाँ पे आएगा 1 और 5 का। अगला है 2 और 7 का, तो ये 2 x2 और y 7, कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा 2 और 7 का। अब हमको सब पॉइंट मिल चुका है। अब अगर हम इस पॉइंट को सबको मिलाएंगे यहीं से, तो यहाँ से ये मिल के ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये बोर्ड पे थोड़ा ऐसे हो गया, तिरछा हो गया, लेकिन ये जब ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो ये क्या होगा, पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है हमेशा एक सीधी रेखा होता है। ये ग्राफ पेपर पे अगर बनाएंगे इसको तो ये क्या होगा, हमेशा सीधी रेखा आएगा। हमेशा जब भी बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो ये पूरा पॉइंट सही सीधा में आएगा, पूरी सीध में आएगा, सब एक लाइन में आ जाएगा। अब इसका ग्राफ तो देख लिए कि एक सरल रेखा, ये रैखिक बहुपद है तो ग्राफ तो एक सरल रेखा में आया। अब इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे तो कैसे, इसका शून्यक निकलता है जहाँ पे ये लाइन जो हम ग्राफ जो बनाए हैं, ये लाइन कहीं ना कहीं एक्सिस को काटा है एक जगह, यहाँ पे जो काटा यही इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जहाँ पे भी ये ग्राफ काटता है बहुपद का ग्राफ, जहाँ पे भी ये एक्सिस को काटेगा वही उसका शून्यक होता है। यहाँ पे जो ये काटा है ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 और y का 0, ये पॉइंट हो गया। तो यही इसका शून्यक क्या निकला, -3/2। अब अगर इस समीकरण का हम शून्यक निकालेंगे तो ये भी हमको -3/2 ही आएगा। जैसे अगर हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये समीकरण हमारा किस फॉर्म में है, ax + b, जहाँ पे a बराबर 0 नहीं है, इस फॉर्म में है। इसका अगर हम शून्यक निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, -b/a आ जाता है। तो b की जगह पे क्या है 3 है और a की जगह पे क्या है 2 है, तो माइनस का -3 बटे ये 2, ये क्या आ गया, इसका शून्यक आ गया। यही क्या करता है, जो शून्यक आएगा वही क्या कहाँ पे वो शून्यक होगा, एक्स एक्सिस को जहाँ पे ये लाइन काटता है वहीं पे
जहाँ पे एक्स एक्सिस को ये y बराबर 2x + 3 का ग्राफ काटेगा, वही क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका शून्यक हो जाएगा। और वही y बराबर 2x + 3 का x निर्देशांक वही पॉइंट हो जाता है। इसका शून्यक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर 2x + 3 बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो -3/2 हो जाएगा। इस तरह से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब अगला द्विघात बहुपद वाला में देखते हैं उसका ग्राफ कैसा आता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद का। यहाँ पे x² - 3x - 4। अब इसको भी निकाल लेते हैं, इसका भी ग्राफ निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आता है। x और y बराबर x² - 3x - 4। लेते हैं, लेते हैं x बराबर -2 यहाँ पे हो जाएगा 4 और -2 और 3 6, 4 और 6 10 में से आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ -1 ले लेते हैं, -1 लेंगे, -1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, -3 और -1 माइनस प्लस हो जाएगा +3 और -3 यहाँ हो जाएगा 1 और +4 और -7 0 हो जाएगा। दूसरा हम 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद अगला 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 और -4 -8 1 -7। दूसरा 2 अगला पॉइंट 2 ले लेते हैं, तो 2 में 4 -6 और 4 10, तो 4 -6 4 -10 -6 हो जाएगा। कितना हो गया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। x y डैश और x डैश। अब इस पे भी ले लेते हैं, 1 ये 0 है, 2 3 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। यहाँ लास्ट में -7 सबसे बड़ा है, -7 तक, तो -7 तक ले लिए, और +6 तक है तो 1 2 3 4 5 और 6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर भी ले लिए। अब इसका ग्राफ खींचेंगे, तो पहला पॉइंट है -2 और 6 का, तो -2 और 6 का यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं। दूसरा पॉइंट है -1 और 0 का, -1 और 0 का यही पॉइंट हो जाएगा। तीसरा है 0 और -4 का, तो x एक्सिस 0 और y एक्सिस -4 यहाँ पे हो जाएगा। चौथा पॉइंट में है 1 और -7 का, 1 और -7 का यहाँ पे होगा लगभग 2 और -6 का, 2 और -6 का यहाँ पे होगा। ये हो जाएगा 2 -6 का, ये हो जाएगा 1 और -7 का, ये हो जाएगा 0 और -4 का, यहाँ पे हो जाएगा -1 और 0 का, यहाँ पे हो जाएगा -1 और -2 है, यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट -2 और 6 का। अब पॉइंट हम लोगों को सब तो मिल गया, सब पॉइंट मिल गया। अब इसको अगर खींचेंगे ग्राफ, फ्री हैंड खींचेंगे इसको, तो यहाँ से आएगा इस होके, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ ये पैराबोला बनता है, ग्राफ पेपर पे ये पूरी सीधा ऐसे बन जाएगा पैराबोला की तरह। अब इस ग्राफ में क्या हुआ, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है, एक तो यहाँ और दूसरा इधर। ये 2 पे जरूरी नहीं है, इधर उधर भी हो सकता है, तो वैसे खींचे है तो 2 पे आ गया है, लेकिन हो सकता है ये इधर उधर भी होगा। 2 जगह पे काटा, मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि इसका शून्यक जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 गो शून्यक निकलेगा। 2 जगह एक्स एक्सिस को काटा है तो शून्यक इसका कितना होगा, 2 होगा। अब शून्यक निकाल के भी देख लेते हैं, रखते हैं x² - 3x - 4 बराबर में 0। अब अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4 बराबर 0। या अब इसको करेंगे तो इसमें x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और -4 बराबर में 0। अब क्या होगा, एक बार इसको ले लेंगे x - 4 बराबर 0, और एक बार लेंगे x + 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ पे x बराबर -1। यहाँ पे क्या आया था, -1, तो -1 पे था ही, x बराबर 1 शून्य क्या आया है, x बराबर -1। एक तो यहाँ -1 पे पॉइंट पहले ही मिल चुका था, दूसरा आया है x बराबर 4। x बराबर 4 ये यहाँ से जो ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 4 पॉइंट होगा, ये 4 वहाँ से होके जाएगा ये ग्राफ, उसके बाद क्या होगा, उस 4 पॉइंट से होके ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। करने के बाद ये ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 4 होगा वहाँ से होके वो गुजर जाएगा। तो वही इसका शून्यक मिल गया, x बराबर 4 और -1, 2 शून्यक मिल गया। द्विघात बहुपद है तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे अगर रेखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक अधिकतम 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा। द्विघात बहुपद है तो अधिकतम 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर जैसे त्रिघात बहुपद है, इसका जब शून्यक निकालेंगे तो इसका मैक्सिमम अधिक से अधिक शून्यक कितना 3 हो सकता है,
2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। 3 से ज़्यादा 4 नहीं होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल एक लेके देख लेते हैं। यहाँ पे 1 रखने पर -6 आएगा। इस समीकरण में 1 रखने पर क्या हो जाएगा? 1 -3 -4 -7 प्लस 1 -6। यहाँ पे -6 आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट गलत हो गया था, इसको सही कर लीजिए। ये ग्राफ यहीं से ऐसे हो जाए 1 और -6 का यहीं पे पॉइंट होगा। अगला एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद का। इसका भी निकालते हैं। यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ लेते हैं y बराबर x³ -4x, ले लेते हैं -2 लिए तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और माइनस प्लस हो जाएगा और 8, ये हो जाएगा 0। यहाँ पे -1 लेते हैं तो -1 का हो जाएगा -1 और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, तो मैं प्लस का ये 3 हो जाएगा। 0 लेते हैं तो 0 से 0 में 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 और -4, ये 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 में 8 और -8, ये 0 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। x y x डैश y डैश -2 और 3 तक है। 1 2 3, इधर भी लेते हैं -1 -2 और -3। y एक्सिस में भी 1 2 3 -1 -2 और -3। अब पहला पॉइंट है -2 और 0 का, तो x एक्सिस -2 y एक्सिस 0, ये हो जाएगा पॉइंट -2 और 0 का यहाँ पे। दूसरा है -1 और 3, -1 और y एक्सिस का 3 यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा -1 और 3 का पॉइंट। तीसरा ये तो 0 0 है, टोटल 0 है, तो ये दोनों एक्सिस 0 है, तो ये 0 0 यहीं पे है पॉइंट। उसके बाद है 1 और -3, 1 और -3, ये पॉइंट होगा 1 और -3 का, और 2 और 0 का, 2 और 0, ये हो जाएगा 2 और 0 का। अब इतना 5 पॉइंट हमको मिल चुका है। अब इसको खींचेंगे फ्री हैंड। ये अगर आप ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर आएगा नीचे, यहाँ से बीच से फिर आएगा इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से जाएगा इस पे, ऐसे निकल जाएगा, और इधर भी ये नीचे। त्रिघात बहुपद था, एक्स एक्सिस को 3 जगह काटा, और शून्य क्या क्या मिला? -2 0 और 2, -2 0 और 2। ये इसका क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटा है, ये y बराबर x³ -4x का x निर्देशांक हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे ये काटा है। ये -2 और 0 और +2, ये इसका शून्यक निकल जाएगा। अगर शून्यक हम वैसे भी निकालेंगे तो ये समीकरण क्या है? x³ -4x, इसको बराबर में 0 रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? x एक कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x² -4 बराबर में क्या? 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x² -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, इतना लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 0। अब इसको और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a² - b² बराबर a + b इंटू a - b होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू x -2 इंटू x + 2 बराबर में 0। अब क्या होगा? x बराबर में एक बार 0, x बराबर में 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद x - 2 बराबर में 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x बराबर आएगा 2, x + 2 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर में क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3 शून्यक मिल गया, x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर -2 शून्यक निकला। वही जो शून्यक में निकला है वही उसी पॉइंट पे क्या हो रहा है? ये ग्राफ इसको x एक्सिस को काट रहा है। तो शून्यक हमारा यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी। ये उदाहरण है एक, और इसमें दिया गया है नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए, और प्रत्येक आकृति y बराबर p(x), जहाँ p(x) क्या है? एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये बहुपद का ग्राफ, ये 6 को ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है, और इससे हमको क्या निकालना है? इसमें किसमें कितना शून्यक होगा वो निकालना है। तो अभी हम लोग जो इससे पहले कर रहे थे तो क्या देख रहे थे? उसमें किसी भी बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को, x अक्ष को जितने बिंदु पे काटता है वो क्या होता है? उतना उसका शून्यक आता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं पहला पॉइंट से ही। 1 नंबर में x एक्सिस को ये ग्राफ कितना बार काट रहा है? सिर्फ एक बार काट रहा है यहाँ पे। तो इसका अगर हम लिखेंगे आंसर तो क्या आ जाएगा? इसका लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 1
इसमें एक सिर्फ एक बार काट रहा है, शून्यों की संख्या क्या होगा? एक। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे एक ही बिंदु पे एक्स एक्सिस को ग्राफ इसका काट रहा है। इसका अगर रीजन भी लिखना होगा तो लिखेंगे क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसमें दूसरा वाला 2 नंबर में है, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2 बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें तीसरा नंबर में जाएंगे, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें फिर 4 नंबर में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है? सिर्फ ये सरल रेखा, यानी ये रैखिक बहुपद का ये ग्राफ है। रैखिक बहुपद का ग्राफ है तो इसको क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या बराबर 1। शून्यकों की संख्या एक ही होगा, क्योंकि एक ही जगह पे क्या कर रहा है? एक ही बार एक्स एक्सिस को काट के निकल रहा है ये ग्राफ। उसके बाद 5 नंबर में इसमें क्या हो रहा है? यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आके एक्स अक्ष को टच करके निकल जा रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी जो शून्यक होगा वो एक ही होगा। इसमें भी शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगा, क्योंकि ये एक बार आ रहा है यहाँ पे टच करके फिर ऊपर ही चल जा रहा है। उसके बाद इसमें एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 4 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या बराबर कितना? 4 हो जाएगा। 4 बार एक्सिस को काट रहा है, ऐसे ऊपर पहले ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, 4 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगी। इसी तरह से प्रश्नावली 2.1 का है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया? एग्जाम्पल किया, उसमें भी वही चीज़ किया है। उसके बाद ये प्रश्नावली 2.1 है, सेम लगभग कुछ इसी तरह से ग्राफ बुक में दिया गया है। अब इसमें भी कह रहा है किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है, सब ग्राफ जो था बना दिए। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या, सबके लिए क्या कर रहा है? पी ऑफ एक्स यानी बहुपद का जो शून्यक होगा वो कह रहा है निकालने के लिए। बहुपद का ग्राफ में क्या देखें हम लोग कि एक्स अक्ष को जितना बार वो ग्राफ काटता है वो उतना क्या होता है? हमारा शून्यकों की संख्या होती है। जहाँ जहाँ पे काटता है, जहाँ बार काटेगा वो क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या। अब यहाँ पे कहा, जैसे इस ग्राफ में यहाँ पे काट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एक ही बार काट रहा है तो शून्य क्या होगा? 1। और ये एक्स निर्देशांक भी है, अगर इसको हम पूरा ग्राफ पेपर पे निकालेंगे तो जिस पॉइंट पे काट रहा है वही इस ग्राफ का एक्स निर्देशांक होगा और वही क्या हो जाएगा? शून्यक होगा। तो अभी सिर्फ हमको देख के निकालना है शून्यकों की संख्या, सिर्फ संख्या निकालना है, तो बस देखते जाएंगे और क्या बार काट रहा है और उतना निकालते लिखते जाएंगे। पहला में है यहाँ पे सीधी लाइन है, एक्स अक्ष के समांतर चल रहा है, यहाँ पे एक भी बार नहीं कट रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा, एक भी बार नहीं कट रहा। इसमें एक बार कट रहा है यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें एक बार कट रहा है तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या कट रहा है? एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3 बार कट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, 2 बार कट रहा है, तो इसमें लिखेंगे 2 शून्यकों की संख्या, इसमें 2 हो जाएगा, 2 बार कट रहा है, 2 हो जाएगा। उसके बाद यह 5वां ग्राफ में एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ कट रहा है, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ, 4 बार कट रहा है, तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितना? 4 बार कट रहा है, 4 लिख देंगे। इसमें एक बार यहाँ कट रहा है, दूसरा बार यहाँ आके टच हो रहा है, तीसरा बार यहाँ आके भी टच हो रहा है, टच होकर निकल जा रहा है, लेकिन एक्स अक्ष पे तो आ रहा है, तो ये 1 और 2 और 3 बार आ रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 3 बार आ रहा है, 3 लिख देंगे। यही क्या हो गया? आंसर हो गया अपना। एक्स अक्ष को ग्राफ जितना बार काट रहा है वही हो जाएगा उसका शून्यकों की संख्या। अब एक जिसमें एक बार काट रहा है तो उसमें 1 हो जाएगा, जिसमें 2 बार काट रहा है तो 2 हो जाएगा, 3 बार काट रहा है 3 हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है? ग्राफ को देख लेना है कैसे कैसे कहाँ पे काट रहा है। एक बार में काट रहा है तो एक हो जाएगा, 2 बार काट रहा है तो 2 शून्यक हो जाएगा, 3 बार काट रहा है तो 3 शून्यक हो जाएगा। प्रश्नावली 2.1 में इतना ही था। अगला टॉपिक आगे है किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। इसको देखेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या क्या होता है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे।